वैलेंटाइन डे मनाने वाले मसीहियों को जय मसीह के प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आपको पता है कि वैलेंटाइन परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, कहीं बाइबल में नहीं लिखा। वैलेंटाइन कौन था इसको भी समझ लीजिए। 498 की बात है, जो यूरोप की बात है। राजा क्लोडियस नाम का एक व्यक्ति था जिसको ऐसा लगता था कि जवान लड़के अगर शादी करेंगे तो वो घर में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और उसके बाद वो उनकी ताकत वैसी नहीं रह जाती, क्योंकि फिर अगर हम जब जंग पे जाएंगे तो फिर हम लोग हार जाएंगे। इसलिए उसको क्या रहता था कि तुम लोग आपस में फिजिकल रिलेशन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन विवाह कर करके नहीं रहना तुमको। तो वहां जो एक पादरी होते थे तो वो डरते थे कि राजा क्लोडियस के खिलाफ हम बोलेंगे, यदि सत्य के वचन को हम बताएंगे, हम परमेश्वर के वचन को बताएंगे तो वचन को वो राजा को मालूम पड़ जाएगा तो वो हमको मार डालेगा। तब वो इस बात को कभी भी खुलासा नहीं करते थे कि बाइबल क्या बताती है। बाइबल में कहा है कि परमेश्वर कहता है कि विवाह का बिछोना पवित्र होना चाहिए, वह विचार से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। विवाह के बिना जब कोई स्त्री पुरुष साथ रहते हैं उससे परमेश्वर नफरत करता है। इन बातों को नहीं बताया जाता था, तो इसलिए वहां लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। और 498 की बात है ये, उस समय वैलेंटाइन नाम का एक पादरी वहां जाता है। वहां जाकर के उसको पता चलता है वहां का बहुत बुरा हाल है। तब वो परमेश्वर के वचन को बताता है और वो बताता है जो मत्ती 22 का 37 में कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी सारी बुद्धि से, सारी समझ से, सारे तन से, मन से परमेश्वर से प्रेम रखो। हमें प्रेम किससे करना? उसी परमेश्वर से। और उस परमेश्वर ने इस बात को कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह दे दिया। तो प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। होशे की पुस्तक 4:6 में इसको पढ़ो, इसको समझो। समझ में नहीं आता तो कई बार अपने पास्टर से पूछो, पवित्र आत्मा मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपको बुद्धि देगा। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। अब नाश होने का कारण समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग पास्टर्स लोग मना रहे हैं रोज डे, टेडी डे, हग डे। ये कौन? पास्टर लोग मना रहे हैं, क्रिश्चियन लोग मना रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो उस सत्य की तह तक पहुंचिएगा। आप लोग जो कह रहे हैं कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, कितने लोग तो अब इसको क्या करना शुरू कर दिया कि वैलेंटाइन डे तो प्रेम की निशानी है। हम अपने दादा को वैलेंटाइन डे कहेंगे, दादी को कहेंगे, मम्मी को कहेंगे, पापा को कहेंगे। मतलब कि पहले तो ये प्रेम प्रेमियों का ही था, अब ये कहां तक पहुंच गया? क्योंकि बिजनेस बढ़ाने की बात है और शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर से बुद्धि को मांगो कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। याकूब को राहेल से प्रेम हो गया, जबकि उसके बाप ने इसहाक ने ऐसा नहीं किया, उसके दादा ने अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। लेकिन याकूब को जब प्रेम हो गया राहेल से तो उसके जीवन के 20 साल यूं ही निकल गए, यूं ही बर्बाद हो गए। तो भी परमेश्वर ने उसको आशीष दी, बरकत दी। यदि आप में ऐसा कोई है जिसको लगता है कि मैं ना समझी कर रहा था, गलती कर रहा था, मैं मूर्खता कर रहा था, मैं अनजाने में कर गया, मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं है। यशाया 1:18 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम लाल रंगी के क्यों ना हो। तुमने कोई गलती की, गुनाह किया, जो हो गया कोई बात नहीं। मेरा या तो परमेश्वर ये कह रहा हो कि नहीं तुमने गलत कर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। याकूब से गलती हुई, धोखेबाज, उसके नाम का अर्थ ही धोखेबाज था, लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया, उसको आशीष दी, उसको बरकत दी। तो भी परमेश्वर ठहरा रहता। उड़ाऊ पुत्र ने गलती की, उड़ाऊ पुत्र ने गुनाह किया, इतनी बड़ी गलती की, अपने बाप का विरोध किया, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया। वह विचार में रखा मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन जब सबों ने छोड़ दिया, जब दुख उठाया और एक दिन उसको होश आई, उसकी आंखें खुली कि मेरे पिता के घर में कितने लोगों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूख को मर रहा हूँ। भूख को मरने का कारण क्या था? वही नासमझी, वही अज्ञानता, वही उलझने के बस मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और यही चल रहा था। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है। वैलेंटाइन नाम का पादरी था जिसने मसीह के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की, मसीह के सत्य के वचन को बताया और किसी के बाप से नहीं डरा। और उसको
14 फरवरी 498 में उसको फांसी दी गई थी। इसलिए फांसी दी गई थी क्योंकि वो परमेश्वर के सत्य वचन को बता रहा था, गुमराह हुए जवानों को गुमराही से निकाल रहा था। इसलिए वहां के राजा क्लौडियस ने उसको फांसी दी थी। अब हमको क्या करना है कि अभी तक जो ना समझी कर रहे थे कि भाई रोज डे, हक डे, है ना, वो जो सब गन मचा रहे थे और वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वो अब हमारा वैलेंटाइन डे हम करेंगे, आज भी मनाएंगे। लेकिन कैसे करेंगे? हे परमेश्वर, क्योंकि जिस पास्टर को मैं देख रहा था, पास्टर की वाइफ को मैं देख रहा था कि वो रोज डे और वैलेंटाइन डे इस तरह से वो फोटोज डाल रखी है उन्होंने, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर डाल रखी है। तो वो किसी के लिए आदर्श कैसे बनेंगे? वो सत्य के वचन को कैसे किसी तक पहुंचाएंगे? क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। यदि एक पास्टर ही, एक क्रिश्चियन ही, जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम नमकीन करते हो उन लोगों को जो बेस्वाद घूम रहे हैं, है ना, तो अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो समझिएगा हमें हमको क्या करना है ना, वे सत्य के वचन उनको बताना, प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे से जानने में अनजाने में गलती मुझे माफ कर देगा प्रभु जी, कि खुदावन मैं अनजाने में ऐसी गलती कर गया। हाँ, अब से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर काश मुझे भी परमेश्वर की बुद्धि, ऐसी सामर्थ दे परमेश्वर कि मैं वैलेंटाइन पादरी की तरह तेरे वचन को चिल्ला करके, छत पे खड़ा होकर के सत्य के वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं, बता सकूं, और जो लोग गुमराह हो रहे, बच्चे गुमराह हो रहे, उनको मैं बचा सकूं। परमेश्वर ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा दे प्रभु राजा, कि मैं भी वैलेंटाइन पादरी की तरह ईमानदारी से काम कर सकूं और अपने प्राणों की चिंता ना करूं, लेकिन बहुत आत्माओं को बचा सकूं। सही में परमेश्वर मैं तेरा नमक बन जाऊं, मैं तेरी ज्योति बन जाऊं परमेश्वर। जो लोग अंधकार में हैं उनको अंधकार से निकाल सकूं, मैं वैलेंटाइन पादरी की तरह ईमानदार बन सकूं। वैसे तो मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन जब नहीं पता होता तो हम बोल ही देते थे, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल दिया करते थे। पर आज तो बोलते भी नहीं, क्योंकि वैलेंटाइन परमेश्वर का दास था, सच्चा खादिम था, और सच बोलने के कारण उसको 498 में फांसी दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन को बता रहा था। विवाह का बिछोना पवित्र होना चाहिए, वह विचार मत करो, शादी से पहले स्त्री पुरुष का फिजिकल रिलेशन सही नहीं है, ये पाप है, ये गुनाह है। परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। जब वो ऐसा बोल रहा था, इसी कारण वैलेंटाइन पादरी को मौत की सजा दी गई, फांसी दी गई है। और वहां के लोग जिन्होंने सत्य को जाना था, वो उस दिन जब उसको फांसी दी गई वैलेंटाइन पादरी को, इसलिए उन्होंने इस दिन को मनाना शुरू किया। तो उसमें वो रोज डे नहीं मना रहे थे, हक डे, किस डे, या टेडी डे, या प्रपोज डे, या प्रॉमिस डे नहीं मना रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि एक सच्चे खुदा के खादिम को राजा ने मरवा दिया, और उसके बाद एक खादिम जो वहां पहुंचा, बहुत लोगों ने सत्य को जाना, फिर उन्होंने आगे इस वचन को पहुंचाया होगा। क्या वचन है? जवान अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, ऐश कर, खा पी, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रख इन सब बातों के बाद परमेश्वर न्याय करेगा। तो न्याय देख लीजिएगा। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, इसलिए आप उसके समीप बैठे प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना को, परमेश्वर मुझे अपने हाथों में ले, मैं वैलेंटाइन पादरी की तरह ईमानदार साहसी बन सकूं परमेश्वर। और खुदावन मौत कब आने कब आ जाए हम क्या जाने परमेश्वर, तू जीवन देना चाहता तो कौन हमको मार सकता, और यदि मौत आ ही गई है तो फिर कौन बचा सकता, तू ही मारने वाला और तू ही बचाने वाला। इसलिए हम सत्य के वचन को बताएं, सत्य के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सत्य को जाने। और मैं जैसे कि परमेश्वर का दास हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, हजारों लोग जो मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, जो भवन में हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, अगर मैं ही रोज डे मना रहा हूं तो वो भी रोज डे मनाएंगे। अगर मैं मसीह में इस बात को कह रहा हूं तो मैं वैलेंटाइन पादरी की तरह सच्चा पादरी, खुदा का खादिम बन सकूं, मैं परमेश्वर के एक एक वचन को ईमानदारी से
बता सकूं। वह विचार मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता का आदर करो, गंदे काम मत करो, परमेश्वर यहोवा के प्रति ईमानदार हो। उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम जो मसीह में, नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है। हमको धनी बनाने के लिए वो परमेश्वर निर्धन बन गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको थप्पड़ मारे गए। कारण क्या था? मेरे ही लिए, मेरे ही कारण। आओ हम इस सत्य के वचन को, परमेश्वर के इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं, जवान बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि जो नई नस्ल है, जो जवान पीढ़ी है, उसको हम अंधकार से बचा सकें, वह विचार से बचा सकें। पहली बात, आज मोबाइल ने लोगों को बहुत बर्बाद किया हुआ है, बहुत उलझा रखा है, बहुत गंदगी मचा रखी है। और वहीं जब इस तरह की सोच है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, पास्टर की पत्नी, जब वही ऐसा कर रहे हैं तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? इसलिए कोई बात नहीं, जहां खुली में सवेरा, जाने अनजाने में गलती, कोई बात नहीं है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। उड़ाऊ पुत्र ने तौबा की, सॉरी मन में तौबा की, उसने लौट करके आया, पिता ने उसको गले लगा दिया, माफी मांगे, कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, तौबा करें, आज के समीप आए, कहें प्रभु जाने अनजाने में की गलती को क्षमा कर दे, मुझे अपने हाथों में ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, अभी तक जो गलती मुझे माफ करे। जितने विश्वासी हैं वो भी इस बात पर ध्यान दें, और जो प्रभु के खादिम हैं, जो ऐसा कर रहे थे, वो भी ध्यान दें इस बात पर, और परमेश्वर के इस सत्य वचन को लोगों तक पहुंचाएं। और इस बाइबल में लिखी कहानियों को, हमें पता है शिमशोन जब तक ईमानदार बना रहा है, एक ही बार में 1000 को मार दिया, 300 को मार दिया, है ना, वो कैसे दुश्मनों का तमाशा बनाया करता था। लेकिन जब वो एक लड़की के प्रेम के चक्कर में पड़ा, जब परमेश्वर ने जिसके लिए मना किया था, मूर्खता की उसने, और उसके बाद उसका ऐसा तमाशा बना। तो आप शिमशोन से बहुत बड़े नहीं हैं। अगर इस तरह की गलती, गुनाह कर रहे हैं, तो शिमशोन बाद में तमाशा बन करके रह गया। याकूब, जो परमेश्वर जिसके नाम से प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अब देखिए याकूब को प्यार हो गया राहेल से, उसकी जीवन के 14 साल तो पहले चले गए और 8 साल पहले चले गए। इस तरह से जीवन के 20-21 साल बर्बाद हो गए उसके। इसलिए ध्यान रखें कि इसमें पढ़ें, इसमें देखें, भाई उसने ऐसा किया था, हाँ हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जो करना कर, पर ध्यान रख इन सब बातों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। और उसका न्याय क्या है? जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। क्या ही भयानक बात है, ध्यान रखिएगा। वो जिंदा परमेश्वर आज भी वो बाहें पसारे हुए तुमको पुकार रहा है। हम प्रार्थना करें, तौबा करें, प्रभु राजा वैलेंटाइन पादरी की तरह मुझे भी सामर्थ्य बना, मैं भी तेरे सत्य के वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों को बता सकूं परमेश्वर, और बहुत लोगों को बचा सकूं परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे पृथ्वी का नमक कहा है, तूने मुझे जगत की ज्योति कहा, मैं वो ज्योति बन सकूं, नमक बन सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं पिताजी सारी बातों के लिए खुदा, और जितने समय सुन रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए, आप इनको आशीष दें, बुद्धि दें, समझ दें, जाने अनजाने में की गलती को क्षमा करें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें, और आज से यदि निर्णय लेते हैं परमेश्वर तो ये प्रभावशाली होंगे। और यदि ये ढीठ बने हैं, यदि इनको लगता है कुछ नहीं होता, सब ठीक है, तो ठीक है परमेश्वर, अपने स्वयं की इच्छा दी है इसको, थैंक यू जीसस। जो तौबा कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको क्षमा करते हैं, आपका वायदा है परमेश्वर, संभालिएगा प्रभु जी। और जो ढीठ बने परमेश्वर, वो भी टूटे, और गलती हुई है, जानने में अनजाने में गलती हुई, आप क्षमा करते हैं परमेश्वर। और आपने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम, कोई बात नहीं, जो भी कुछ भी क्यों ना किया हो, आओ आपस में वाद विवाद करें, वो सब हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, मैं फिर से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, फिर से पवित्र कर दूंगा, फिर से नया अभिषेक तुम्हें दे दूंगा। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, जहां आंख खुली वही सवेरा, उड़ाऊ पुत्र के विषय में परमेश्वर नहीं कहा था। धन्यवाद दे परमेश्वर का। और बस आखिर में फिर वही कि वैलेंटाइन पादरी की तरह भी परमेश्वर, वैलेंटाइन पादरी के जैसा ही मुझे भी बना, कि मैं तेरा वचन परमेश्वर लोगों तक पहुंचाऊं, जहां झूठ है वहां सच पहुंचाऊं, जहां अंधकार है वहां रोशनी पहुंचाऊं परमेश्वर, जहां उलझन है परमेश्वर वहां तेरे सत्य के वचन को पहुंचाऊं, ताकि लोग सत्य को जाने, स्वतंत्र हो। और इसीलिए आपने मुझे, हमें मसीहों को चुना, जाओ जा करके ये सुसमाचार सब जाति के लोगों तक पहुंचाओ, उनको बताओ। प्रभु जी
हमें अपने हाथों में ले खुदावन। आज बहुत सारे जवान लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, जवान लड़का लड़की नाश हुए जा रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं करते, किसी की सुनते नहीं है, इसी उलझन में, इसी व्यभिचार में, इसी प्रेम के चक्कर में फंस रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि मुझे परमेश्वर, कितने लोग अपने आप को कह सकते हैं आप कि मैं वैलेंटाइन पादरी की तरह बनूं, मैं परमेश्वर के सत्य का वचन लोगों तक पहुंचाऊं। जवान जो कह रहे हैं हाँ हमसे गलती हुई है, हाँ जो रो रहे हैं, जो टूट गए हैं, जो कह रहे हैं हमने गलती की, हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है, जो बोल रहे हैं हमने अपने माता पिता को आदर नहीं दिया, हम अपनी चलाते थे, अपनी सोचते थे, लड़कियां तबाह हो रही हैं, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। यही चाहता था राजा क्लोडियस के लोग, जब जवान बर्बाद होते हो कोई बात नहीं, व्यभिचार करते हो करे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा राज्य खत्म नहीं होना चाहिए, और जब मैं जंग पर जाऊं तो हमें हमेशा जीत। उसे जंग की तो जीतने की थी, लेकिन अपना समाज नाश हो रहा है, अंधकार में जा रहा है, व्यभिचार में पड़ा, इस बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन आज अगर लोग समझ रहे हैं, मसीह लोग जो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं अब से व्यभिचार नहीं करेंगे, अब से परमेश्वर की योजना में रहेंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे। वैलेंटाइन डे कोई वैलेंटाइन डे नहीं था, वैलेंटाइन पादरी था जो सत्य के कारण जिसको फांसी दी गई थी। प्रभु इन सबों को संभाले, अपनी योजनाओं को उनकी जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर, इन सबों के जीवन से हो जाए, इन सबों के जीवन से जो रो रहे हैं, जो टूट गए हैं, उनको संभालें, जो ढीठ हैं प्रभु जी, जो ढीठ है खुदावन, उनको भी परमेश्वर तोड़िएगा, अपनी महिमा को उनके जीवन से ले। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।